students. In this video, we will be discussing one question related to admission of a new partner, hidden goodwill. Our question says, Deepika and Rajshri are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 3:2. तो हमारे पास दो पार्टनर हैं, दीपिका और राजश्री। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अब आपको बैलेंस शीट दे रखी है इस क्वेश्चन में, जो 31 मार्च 2019 की बैलेंस शीट है। अब इस बैलेंस शीट में आपको कैश इन हैंड दे रखा है 1200, कैश एट बैंक दे रखा है 2800, स्टॉक दे रखा है 32,000, प्रीपेड इंश्योरेंस आपको दे रखा है 1000, सन्ड्री डेटर्स आपको दे रखे हैं 28,000 और सन्ड्री डेटर्स आपके पास 28,800 है। उसमें से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 800 का माइनस कर रखा है, दैट इज 28,000। प्लांट एंड मशीनरी आपको 48,000 दे रखी है, लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 है, फर्नीचर कितना है आपके पास 10,000 और आपका राइट हैंड साइड में असेट का टोटल कितना है 1,73,000। अब राइट हैंड साइड लाइबिलिटीज में आपके पास सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं 16,000, पब्लिक डिपॉजिट्स हैं आपके पास 61,000, बैंक ओवरड्राफ्ट है 6,000, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज है 2,000 और कैपिटल अकाउंट दीपिका और राजश्री का है 40,000। अब क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? ऑन 1 April 2019 द पार्टनर्स एडमिट अंशु। अब यहाँ पर पार्टनर ने किससे एडमिट करा है? अंशु को एज ए न्यू पार्टनर एडमिट किया है, ओके। और उसे कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस में एडमिट किया है? उसका फर्स्ट पॉइंट है द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ दीपिका, राजश्री एंड अंशु विल बी 5:3:2। तो हमारे पास यहाँ पर ये ओल्ड रेशियो था, अब हमारे पास न्यू रेशियो भी आ गया है। न्यू रेशियो किसका? दीपिका, राजश्री और अंशु का हमें दे रखा है और वो क्या दे रखा है हमें 5:3:2। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर 5:3:2, ओके। अब यहाँ पर बी पार्ट क्या कह रहा है कि अंशु शैल ब्रिंग इन 32,000 एज इज कैपिटल। तो अंशु जो है वो 32,000 रुपीज एज कैपिटल लाई है। कितना कैपिटल लाई है अंशु? 32,000 एज कैपिटल लेकर आई है। फिर सी पार्ट में कहा जा रहा है कि अंशु इज अनेबल टू ब्रिंग इन एनी कैश फॉर ए शेयर ऑफ गुडविल। अब जो अंशु है वो गुडविल के लिए कोई भी कैश नहीं लेकर आ रही है। पार्टनर्स देयरफॉर डिसाइडेड, इसलिए पार्टनर्स ने डिसाइड करा है टू कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ अंशु शेयर इन द प्रॉफिट्स। हम गुडविल किस बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे? अंशु का जो शेयर है प्रॉफिट में, उस बेसिस पे हम गुडविल को कैलकुलेट करेंगे और जो उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट करा है उस बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे। तो इस पॉइंट से हमें क्या पता चल रहा है कि एक हिडन गुडविल का क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि अंशु कैपिटल लेकर आई है, गुडविल के लिए कोई अमाउंट लेकर नहीं आई है, इसलिए पार्टनर से डिसाइड करा है कि वो गुडविल को किस बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे? अंशु के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से और उसके जितना वो कैपिटल लाई है उसके हिसाब से। तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? हिडन गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी फर्म की, और फिर उस फर्म की गुडविल से हम अंशु के शेयर के थ्रू अंशु कितना गुडविल लेकर आई है वो चीज हम कैलकुलेट करेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि प्लांट एंड मशीनरी टू बी वैल्यूड एट 60,000। हमें क्या बोला है? पी प्लांट एंड मशीनरी कितनी की, उसकी वैल्यू कितनी हो गई है? 60,000 की वैल्यू हो गई है। और हमने क्या देखा था कि हमारी बैलेंस शीट जो क्वेश्चन में दे रखी है उसमें प्लांट एंड मशीनरी कितनी दे रखी है? 48,000, ओके। तो यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर वैल्यू बढ़ी है, ओके। और कितने से वैल्यू बढ़ी है प्लांट एंड मशीनरी की? 12,000 से वैल्यू बढ़ी है, ओके। तो ये हम प्रॉफिट एंड लॉस हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो उसमें ये चीज क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। नेक्स्ट, स्टॉक एट 40,000। स्टॉक हमारा कितना हुआ है? 40,000 हो गई है स्टॉक की वैल्यू। और बैलेंस शीट में हमें स्टॉक कितना दे रखा है? 32,000 का। 32,000 का हमें बैलेंस शीट में स्टॉक दे रखा है, तो कितने से वैल्यू बढ़ी है? 8,000 से वैल्यू बढ़ी है। 8,000 से हमारी
वैल्यू बढ़ गई है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। जो प्रोविजन है हमारा डाउटफुल डेट्स का, वो हमें कितने पे मेंटेन कर रहा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वो हमें कितना मेंटेन करना है, 4000 पर। और हमें क्वेश्चन में, हमारी क्वेश्चन में कितना प्रोविजन मेंटेन्ड है, हमारे क्वेश्चन में 800 का प्रोविजन मेंटेन्ड है। इसका मतलब हमें प्रोविजन बढ़ाना पड़ेगा, और ये हमारा एक तरह से लॉस होता है। तो ये किस साइड आता है, डेबिट साइड में आता है रिवैल्यूएशन अकाउंट के। तो 3200 क्या है, एक तरह से हमारा क्रेडिट साइड में आएगा। 3200 हमारा किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। अब वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 20%। जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो क्या हो रही है, एप्रिशिएट हो रही है। और कितने परसेंट से एप्रिशिएट हो रही है, 20% से। तो आपको बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग देखना होगा। तो लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट में कितना है, 50,000। आप क्या करेंगे, 50,000 का 20% कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, 10,000 होगा। तो आपकी क्रेडिट हो जाएगा ये चीज भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में 10,000 से। अब नेक्स्ट चीज क्या, फर्नीचर हैज बीन डेप्रिशिएटेड बाय 10%। फर्नीचर जो है आपका, ओके, जो आपका फर्नीचर है वो 10% से क्या हो रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा है। तो अब 10% से जब फर्नीचर डेप्रिशिएट हो रहा है तो आपके पास फर्नीचर की वैल्यू कितनी है, 10,000। ठीक है, 10,000 का जब आप 10% निकालेंगे तो क्या आएगा, 1,000 आएगा। तो 1,000 क्या हो जाएगा, ये आपका डेबिट होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में, क्योंकि ये हमारा एक लॉस होता है। ओके, अब जो लास्ट पॉइंट है वो क्या कहता है, देयर इज एन एडिशनल लायबिलिटी ऑफ 8,000 बीइंग आउटस्टैंडिंग सैलरी पेएबल टू द एम्प्लॉइज ऑफ द फर्म। ठीक है, हमारे पास एक एडिशनल लायबिलिटी है जो हमने पे नहीं करी है, ऐसा एडिशनल उधार है जो हमने पे नहीं करा है। तो हमें पता है ये भी 8,000 की जो चीज है वो हमारी रिवैल्यूएशन में कहां पर आएगी, नेगेटिव साइड में आएगी। ये हमारे रिवैल्यूएशन के नेगेटिव साइड, मतलब ये डेबिट होगा। ओके, ये चीज रिवैल्यूएशन में से क्या होगी, डेबिट होगी। दिस लायबिलिटी इज नॉट इंक्लूडेड इन द आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी स्टेटेड इन द अबव बैलेंस शीट। ये हमारा लास्ट एडजस्टमेंट था। ओके, तो अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पार्टनर्स डिसाइड टू शो हिज लायबिलिटी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। अब ये लायबिलिटी हमें किसमें शो करनी है, जो नई फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होगी अंशु के एडमिशन के बाद, उसमें हमें इसे शो करना है। तो हमें क्या प्रिपेयर करना है इस क्वेश्चन में, रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है, और हमें क्या प्रिपेयर करना है, रिवैल अकाउंट प्रिपेयर करना है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है, और हमें क्या प्रिपेयर करना है, बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। ओके, तो ये सब चीजें इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, हिडन गुडविल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। उससे क्या होगा, हमें ये चीज पता चल जाएगी कि रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना आया है। फिर उससे हम क्या करेंगे, हिडन गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। ओके, अब हम क्या बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। हमने यहाँ पर शॉर्ट में लिख लिया है क्या क्या एडजस्टमेंट्स हैं, और अब हम इसे अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो हमने क्या देखा था कि प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू बढ़ रही है कितने से, 12,000 से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय प्लांट एंड मशीनरी 12,000। ओके, फिर हमने देखा था स्टॉक भी क्या हो रहा है, 8,000 से इंक्रीज हो रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर बाय स्टॉक 8,000। फिर हमने क्या देखा कि लैंड एंड बिल्डिंग भी 10,000 से इसकी वैल्यू एप्रिशिएट हो रही है, 20% से वैल्यू एप्रिशिएट हो रही थी।